नमस्कार दोस्तों। अस्वस्थ होने की वजह से आज आपको अभी तक मेरा वीडियो प्राप्त नहीं हो पाया। विगत दिनों दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री की अगवानी को लेकर के एक विवाद उठ खड़ा हुआ और खुद दक्षिण अफ्रीका सरकार के खंडन के बावजूद तमाम लोगों के द्वारा उस विवाद को उछाला जा रहा है। मुद्दा यह था कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर अपने विमान से उतरने से इसलिए मना कर दिया कि उनको रिसीव करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नहीं गए, बल्कि उनको रिसीव करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के कैबिनेट के किसी एक सामान्य मंत्री को भेजा गया था। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिसीव करने के लिए सिरिल रामाफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, वो स्वयं गए थे। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की अपेक्षा थी कि उनको भी रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति आएंगे, और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया। जबकि ये सारी बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत है और एक निश्चित एजेंडे पर भारत को लगातार अपमानित करने की कोशिश में लगे रहने वाले देश के भीतर और देश के विरोधी देश के बाहरी ताकतों की साजिश का परिणाम है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि खुद इस देश में ऐसे सोच और ऐसी मानसिकता के लोगों की कमी नहीं है, जिसमें तमाम प्रकार के कुमार भी शामिल हैं, जो अपने वीडियो के माध्यम से चौबीसों घंटे प्रधानमंत्री को कोसने की एजेंडा चलाते रहते हैं। कभी उनको ये बुरा लग जाता है कि चंद्रयान मिशन की सफल लैंडिंग के समय भारत के प्रधानमंत्री का फ़ोटो क्यों दिखलाया जाता है। वे इस बात को और ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं। अब यदि कोई भारत विरोधी बाहरी शक्ति है जो देश में है ही नहीं, उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो बात समझ में आती है। क्योंकि हम अपने शत्रुओं से मित्रता की अपेक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे ही देश के लोग हैं, चाहे वह राजनीति के लोग हों, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हों, वे लोग ही मानो मौके की तलाश में हैं कि कब कोई ऐसी घटना घटे कि हम वर्तमान सरकार को या प्रधानमंत्री को घसीटें और कहें कि देखो देखो, तुम तो बड़े तिस्मार खां बनते थे और तुम्हारी तो यही औकात है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहते हो और तुम्हारी तो कोई पूछ ही नहीं है। आखिर इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी मानसिकता से ग्रस्त लोग कब तक ऐसा करते रहेंगे, और देश की जनता इस तरह के लोगों को कब तक बर्दाश्त करती रहेगी? क्या वे समझ रहे हैं कि उनके द्वारा चलाए गए इस प्रकार के दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा का कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? वे ये भांपने में असफल हैं कि इस प्रकार का नकारात्मक समाचार या दुष्प्रचार खुद उनके लिए ही बैकफायर होता है, और जब जब सरकार के विरुद्ध और प्रधानमंत्री के विरुद्ध इस प्रकार का कीचड़ उछाला जाता है, तब तक जो सकारात्मक सोच के लोग हैं इस सरकार के साथ और प्रधानमंत्री के साथ और एकजुटता के साथ खड़े हो जाते हैं। बात यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात यहाँ भारत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री हैं, चाहे उनको वोट जितने लोगों ने भी दिया हो। ऐसे में कोई भी राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति, कोई भी राष्ट्रवादी तो छोड़िए, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी नहीं है, ऐसी सोच का कोई भी व्यक्ति इस बात से और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा से आहत हुए बिना नहीं रह सकता। मेरा चैनल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और लोगों का स्वस्थ मार्गदर्शन करने के लिए या विषयों पर जागरूक करने के लिए बनाया गया है, और राजनीति के पक्षपात और पूर्वाग्रह से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। स्वयं मैं संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं इस प्रकार के किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त रहता हूँ और निर्भय विवेक के साथ सभी विषयों का सम्यक विवेचन प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन जब इस प्रकार की अनर्गल बातें सुनने को आती हैं तो न चाहते हुए भी ऐसे विषयों में हस्तक्षेप करना अपना कर्तव्य महसूस होने लगता है, क्योंकि ये हमारे भारत का अपमान है। ये नरेंद्र मोदी का अपमान, एक व्यक्ति का अपमान नहीं है। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है। एक तो इस तरह की कोई घटना घटित हुई नहीं, अभी हम बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। और दूसरी, 1 मिनट के लिए यदि हम मान भी लें कि ऐसी घटना घटित हुई है, तो क्या यह हमारे लिए खुश होने की बात है या हमारे लिए क्रोध की बात है? यदि हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए और मैंने उसको पहले से आमंत्रित किया हो, और जब वो हमारे दरवाजे पर आए तो हम अपना दरवाज़ा ना खोलें, या हम किसी 2 साल के बच्चे को भेज दें कि जा कर के देखो, तो ये अपमान किसका है? उस आने वाले मेहमान का या बुलाने वाले मेजबान का? जिस व्यक्ति को या जिस मानसिकता के लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि ये किसका अपमान है। यदि दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री के साथ सचमुच में ऐसा हुआ होता, मैं फिर से कह रहा हूँ हुआ होता, क्योंकि हुआ नहीं है, फिर यदि ऐसा हुआ होता तो भी वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का भारत का अपमान नहीं होता। वो अपमान होता स्वयं दक्षिण अफ्रीका का। और दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस एक छोटी सी भूल की वजह से अपनी साख खो देता, क्योंकि भारत ब्रिक्स संगठन का संस्थापक सदस्य है। ब्रिक जिसमें प्रारंभ में 4 ही देश शामिल थे, ब्राजील, भारत, रूस और चीन। दक्षिण अफ्रीका तो बाद में शामिल हुआ, तब जाकर के ये संगठन ब्रिक्स बना। तो जो शुरुआती 4 देशों ने मिल करके ब्रिक की स्थापना की, जो आगे चल करके ब्रिक्स के रूप में आज जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका बाद में उसमें जुड़ा, तब इस अक्षर ब्रिक्स का उसमें आया है। तो ब्रिक्स में तो भारत की स्थिति ऑलरेडी बहुत पहले से मजबूत है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका ऐसी भूल कैसे कर सकता है? अब हम आते हैं मूल विषय पर। बात ये थी कि दक्षिण अफ्रीका के एक अखबार डेली मावेरिक में एक लेख छपा, और जिसमें ये कहा गया कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका एयरपोर्ट पर पहुँचे और उनको रिसीव करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के कैबिनेट के एक साधारण मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे
अपना अपमान समझा और उन्होंने विमान से उतरने से मना कर दिया कि मेरे स्टेचर के अनुरूप यदि किसी व्यक्ति को रिसीव करने के लिए भेजा जाएगा तभी मैं विमान से उतरूंगा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका सरकार पसोपेश में पड़ गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति उस समय शी जिनपिंग के साथ किसी मीटिंग में थे। आनंद फानन में उपराष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति को ताशासिले को ये कहा गया कि आप जाइए और नरेंद्र मोदी को रिसीव कीजिए। फिर वो गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तब जाकर के नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर आए। अब जैसे ही ये समाचार डेली मावरिक अखबार ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया, भारत विरोधी देश के भीतर और देश के बाहर रहने वाली ताकतों ने हाथों हाथ इस मुद्दे को लिया और मोदी को और भारत को नीचा दिखाने के लिए अपना एजेंडा चलाने लगे। ट्विटर से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, इंस्टाग्राम, हर जगह कि मोदी की तो बेइज्जती हो गई, मोदी की तो बेइज्जती हो गई, मोदी की बेइज्जती हो गई। मोदी विरोध में ये लोग इतना डूब चुके हैं कि उन्हें भारत विरोध और मोदी विरोध में अंतर नजर नहीं आता है। मोदी से भी अधिक ये भारत का अपमान है, भारत की बेइज्जती है यदि ऐसा होता तो, जो कि मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ऐसा कहने का आधार क्या है? तो जैसे ही ये बात प्रकाश में आई और इस पर इशू बना करके उछाला जाने लगा, तो उपराष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के कार्यालय से स्पष्ट रूप से दक्षिण अफ्रीका के अखबार डेली मावरिक में छपे उस खबर का पूरी तरह से खंडन किया गया और कहा गया कि इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है और पहले से ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये तय था कि ब्रिक्स सम्मेलन में आने वाले जो लोग भी होंगे उनका किस किस के द्वारा उनकी अगवानी की जाएगी। और इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए भी पहले से ये निर्धारित था कि उनकी अगवानी दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उस दिन दिन भर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। उस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही पूरी अवधि के दौरान एक कुछ घंटों की अवधि नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति हेतु रिजर्व रखी गई थी। और उसी बीच की अवधि में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति गए और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वयं जा कर के अगवानी की। और इस प्रकार से उन्होंने स्वयं कहा कि इस प्रकार की कोई घटना घटित ही नहीं हुई कि कोई दूसरा मंत्री उनको रिसीव करने के लिए गया हो और इसकी वजह से नाराज़ होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विमान से उतरने से ही मना कर दिया हो। तो जब आधिकारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के प्रवक्ता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयान जारी करके इस बात का, इस दुष्प्रचार का खंडन कर दिया गया, तो उसके बाद भी मोदी विरोधी और राष्ट्र विरोधी, विशेष रूप से भारत के अनेक तथाकथित बड़े पत्रकार और यूट्यूबर इस प्रोपेगेंडा को क्यों चला रहे हैं। मुझे तरस आता है इस प्रकार के तथाकथित बड़े चैनल को छोड़ करके तथाकथित बड़ा यूट्यूब चलाने वाले एक कुमार के ऊपर,
जो अक्सर इस प्रकार की चीज़ों में ही रमे रहते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप नरेंद्र मोदी को इतना नासमझ समझते हैं कि यदि उपयुक्त व्यक्ति रिसीव करने नहीं जाएगा तो वो विमान से उतरने से ही मना कर देंगे, क्योंकि वहां पर वे द्विपक्षीय वार्ता में सम्मिलित होने के लिए नहीं गए थे। यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की थोड़ी भी समझ हो तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। वहां पर वे किसी दो देशों के बीच के द्विपक्षीय सम्मेलन या वार्ता में सम्मिलित होने के लिए नहीं गए थे। वह ब्रिक्स जैसे एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गए थे, ब्रिक्स देश के एक महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से। इसलिए वहां इस प्रकार के व्यक्तिगत अहम का तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि कौन रिसीव करने आया है और कौन रिसीव करने नहीं आया है। ऐसे में वो ऐसी अपेक्षा क्यों रखेंगे? दूसरी बात कि ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब दूसरे देश में जाता है तो पहले से सारी चीजें तय होती हैं कि वहां पर किसके द्वारा उनको रिसीव किया जाएगा, या उस देश में जाने के बाद एक एक मिनट का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। कब कहाँ पर रुकना है, किस सम्मेलन में भाग लेना है, क्या बोलना है, किस डेलीगेशन से बातचीत करनी है, बातचीत का विषय क्या होगा, और उसमें अगवानी करना तो एक औपचारिकता है और ये महत्वपूर्ण रूप से पहले से पूर्व सूचित किया जाता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को क्या पहले से पता नहीं रहा होगा कि उनको कौन रिसीव करने आएगा कि वो उतरने से मना कर देंगे? लेकिन कूड़ मगज टाइप के जो लोग हैं उनको ही ये बात समझ में नहीं आ रही है। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और कौवे के पीछे दौड़े हुए कान को देख नहीं रहे कि क्या कौवा कान नोच भी सकता है या नहीं नोच सकता है। ऐसी घटिया घृणित मानसिकता के लोग न जाने कितना नीचे गिरेंगे। नीचे गिरने की भी कोई एक सीमा होती है। तमाम लोग तो पहले ही से लगे हैं कि मोदी विरोध के नाम पर देश के बारे में अनेक प्रकार का अनर्गल प्रलाप करते हैं, जो भारत विरोधी देश एजेंडा के रूप में पाकिस्तान जैसे देश लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के पूरी दुनिया भर में फैलाते रहते हैं। उसी एजेंडे को हमारे देश के विपक्ष के तथाकथित सबसे बड़े नेता के द्वारा कभी लंदन तो कभी सैन फ्रांसिस्को में फैलाया जाता है। जब संसद में बोलने की बारी आती है तो 36 मिनट बोलने के बाद बगले झांकने लगते हैं। ऐसे लोगों के पीछे खड़े होकर के आप इस तरह का एजेंडा चला रहे हो। आप मोदी का विरोध करो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लोकतंत्र है। आपको नहीं पसंद है, आपने उनको नहीं वोट दिया होगा, आगे भी मत दीजिएगा, लेकिन आप भारत के विरोधी नहीं हो सकते। और भारत का विरोध करोगे या भारत का अपमान करने की बात करोगे तो हमारे जैसे लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए हम किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार होंगे। और याद रखो, आप जैसे लोगों की वजह से ही पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। जो लोग तटस्थ हैं, जो लोग निरपेक्ष हैं, जो निर्भय विवेक के साथ सही और गलत को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और पब्लिक ओपिनियन जनमत, स्वस्थ जनमत तैयार करने का कार्य करते हैं, उनको भी पोलराइज होने के लिए विवश कर रहे हो। इस प्रकार की घृणित मानसिकता रखने वाले लोगों, अपने इस प्रकार की घटिया सोच से बाज आओ। दोस्तों, इसके साथ ही आज के हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप सबसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी बात को बड़े से बड़े समुदाय तक पहुंचा सकें।
हमारा व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, हमारा वैचारिक और राष्ट्रीय उद्देश्य है। आप इस उद्देश्य में हमारा सहयोग करें और आप हमारे सहयोगी इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके, अधिक से अधिक लाइक करके बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।